हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमारी चर्चा शुरू हुई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ऊपर। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 1952 में शुरू किया गया था और इसका व्यापक लक्ष्य था ग्रामीण समुदाय का पुनरुत्थान, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से ग्राम समाज को समुन्नत बनाना। इसके लिए व्यापक कार्यक्रमों की घोषणा की गई और स्ट्रेटेजी तय की गई, संगठन बनाए गए कि कैसे इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाए, इसे क्रियान्वित किया जाए। तो एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था आपने पिछली क्लास में सामुदायिक कार्यक्रम के विषय में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विषय में। सामुदायिक विकास की विचारधारा क्या है ये आपने देखा था। भारत में इसका इतिहास कैसा रहा है इस पर भी हमारी चर्चा हुई थी। पारिभाषिक स्तर पर विभिन्न विद्वानों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कैसे परिभाषित किया है ये भी हमने जाना था। आज हम देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1952 से भारत में लागू किया गया, उसके उद्देश्य क्या थे और उसकी विशेषताएं या मान्यताएं क्या हैं। तो जहां तक उद्देश्य की बात है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मौलिक उद्देश्य है उसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि इसका उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। कल्याण शब्द अपने आप में इतना व्यापक है कि इसे किसी निश्चित सीमा में बांधना संभव नहीं है। यानी ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए, ग्राम के पुनरुत्थान के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है या जो कुछ भी किया जाना चाहिए, वो सब इस कार्यक्रम का अंग है, उद्देश्य है। फिर भी कुछ विद्वानों ने प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसे प्राथमिक उद्देश्य ये बताया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कि ग्रामीणों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना। आप सब ये जानते हैं कि किसी भी कार्य का प्रारंभ मन से होता है। जब तक हम किसी कार्य के लिए मन से तैयार नहीं होते हैं, तब तक उस कार्य की सफलता संदिग्ध बनी रहती है। तो ग्रामवासियों को ग्रामीण विकास के लिए तैयार करना, उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना, ये इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्राथमिक और मौलिक उद्देश्य है। क्योंकि ग्रामीणों की जो मनस्थिति थी वो राजनीतिक गुलामी के वातावरण में, अंग्रेजों की गुलामी के अधीन रहते हुए वो भी गुलाम मानसिकता के शिकार हो गए थे। एक तरह का नैराश्य भाव उनमें था, निराशा की भावना थी, संदेह था सत्ता के प्रति। स्वतंत्र भारत में जब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया तो ग्रामीणों की इस निराशा को दूर करना इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य बन गया। क्योंकि ये माना गया कि बिना मानसिक रूप से ग्रामीणों को तैयार किए ग्राम का आर्थिक, सांस्कृतिक या समग्र विकास संभव नहीं है। तो प्रोफेसर AR देसाई जैसे लोगों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना बताया, जिससे वो अपनी पुरानी मनस्थिति से निकल सकें, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो सामने आ सकें, जो प्रेरणा है, जो प्रवृत्ति है, जो विश्वास है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और साथ ही ग्रामीण जनता में जो असीम मानव शक्ति है
क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उस क्षमता का प्रयोग संपूर्ण देश के विकास में करना है। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके डॉग हैमरशोल्ड ने भी ये स्पष्ट किया था कि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए केवल भोजन, आवास, स्वास्थ्य और सफाई की सुविधाएं देना मात्र नहीं है, बल्कि भौतिक साधनों के विकास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य ग्रामीणों के दृष्टिकोण तथा विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करना है। क्या परिवर्तन उत्पन्न करना है? कि ग्रामीण समुदाय एक समन्वित समुदाय है, आपस में संबद्ध समुदाय है, इसलिए ग्रामीण विकास का कार्य आपसी सहयोग से संभव हो सकता है, सहभागिता से संभव हो सकता है। ग्रामीणों में खुद अपना विकास करने की क्षमता है, ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न करना इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य है। क्योंकि जब तक ये मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीणों में उनके कल्याण की जितनी भी योजनाएं प्रस्तुत कर दी जाएं, वो सफल नहीं हो सकती। इसलिए इस योजना में किसी भी कार्यक्रम की सफलता का जो मौलिक कारण होता है, मानसिक परिवर्तन, मानसिक रूप से तैयारी, उस पर फोकस किया गया, उसको इसका प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किया गया। दूसरे, कृषि उत्पादन, शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य, ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों में से, प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। क्योंकि भारतीय समाज, ग्रामीण समाज खास तौर से कृषि उत्पादन पर आधारित है। ज्यादातर लोग आजीविका के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन पर निर्भर करते हैं। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ये निर्धारित किया गया कि कैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए, वो सब इस कार्यक्रम का अंग है। जैसे कौन सी नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए जिससे उत्पादन अधिकाधिक मात्रा में हो, सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाए, उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था कैसे की जाए, कृषि उत्पादन को बाजार तक लाने के लिए संचार सुविधाओं में कैसे वृद्धि की जाए, सड़कों और यातायात के साधनों का विकास कैसे किया जाए, साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई की दशा में कैसे सुधार किया जाए, ये इस कार्यक्रम में, इसके उद्देश्य में शामिल किया गया। क्योंकि ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य और ग्रामों में सफाई आज भी एक प्रमुख चुनौती है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण जन जागरूकता का अभाव बताया जाता है। तो इस जन जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में व्यवस्था की गई कि कैसे गांव के लोगों को आपस में जोड़ा जाए, राष्ट्र की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए, और उनकी आजीविका का जो मुख्य साधन है कृषि, उसका कैसे विस्तार किया जाए, उसका कैसे विकास किया जाए, और इस कृषि से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग उद्योग और व्यवसाय के संचालन में कैसे किया जाए। तो एक तरफ तो कृषि को मजबूत बनाना, और दूसरी तरफ कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय को डेवलप करना, उद्योगों को डेवलप करना, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इस व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसकी व्यवस्था करने का प्रावधान सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किया गया। जैसे
ग्रामीणों के लिए निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था, पुस्तकालयों की व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, डॉक्टर्स की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, और साथ ही ग्रामीण स्तर पर जो कारीगर मौजूद हैं, जिनके हाथ में हुनर है, कौशल है, उनके कौशल में निखार लाने के उद्देश्य से उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए, स्वास्थ्य कार्मिक जो गांव में काम करते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, और जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस योजना से संबद्ध हैं उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि ग्रामवासियों को अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति हो सके इस योजना के माध्यम से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से। तो अगर इसके उद्देश्य को समराइज किया जाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य को, तो हम कह सकते हैं कि इसके व्यापक कार्यक्रम में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों का विकास, संचार साधनों का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, कामगारों का प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था, ग्रामीणों के लिए समुचित आवास की व्यवस्था और अन्य समाज कल्याणकारी कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों में सम्मिलित है। इसके साथ साथ गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता, गांव में उत्तरदायी और कुशल नेतृत्व का विकास और गांव के युवाओं में नागरिक गुणों का विकास, ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप पहले ही देख चुके हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गांव का समग्र विकास करना है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, हर तरह से बहुआयामी डेवलपमेंट इसका उद्देश्य है। लिहाजा आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देने के साथ साथ उत्तरदायी और कुशल नेतृत्व के विकास पर भी जोर दिया गया। ये माना गया कि अन्य हर तरह के विकास के लिए जरूरी है कि ग्राम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, क्योंकि आर्थिक विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता एक ऐसा गुण है जिस गुण के माध्यम से अन्य अनेकों गुणों को अर्जित किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है। अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, तो हम समुचित शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, हम स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और अपने मानसिक गुणों के विकास का कार्य कर सकते हैं। एक नागरिक के अंदर जिन गुणों को होना चाहिए, उसमें जागरूकता होनी चाहिए, उसमें अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता का भाव होना चाहिए। ये सारे नागरिक गुण विकसित होने लगते हैं अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता होती है तो। और इन सभी के केंद्र में है नेतृत्व, यानी कुशल नेतृत्व आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर सकता है और युवाओं में नागरिक गुणों के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। तो ग्रामीण स्तर पर न केवल आम नागरिक, आम युवा अपने नागरिक गुणों का विकास करने में सक्षम हो, व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, बल्कि ग्राम में ही ग्रामवासियों के मध्य से ही कुशल नेतृत्व भी विकसित हो, नेतृत्व क्षमता भी विकसित हो। नेतृत्व का कार्य क्या होता है? जितने भी संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों को सही दिशा में लगाना ताकि जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति
की जा सके कम समय और कम संसाधनों के साथ। संसाधन तो मौजूद होते हैं, लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाए, किस रूप में किया जाए, प्राथमिकता क्या हो, इन सब का निर्धारण नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। तो ग्रामीण जब अपना नेतृत्व खुद करेंगे तो वो अपने संसाधनों का अच्छी तरह प्रयोग करने में सक्षम होंगे। इसलिए नेतृत्व का विकास भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य घोषित किया गया और भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना के जिन 8 उद्देश्यों की बात कही गई, उसमें इन उद्देश्यों को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किया गया। कौन से 8 उद्देश्य सामुदायिक विकास मंत्रालय के द्वारा बताए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के? ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक और कृषि का आधुनिकीकरण, तो दूसरी तरफ ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना, और इन सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए जो स्त्रियां हैं उनकी दशा में सुधार करना, परिवारों की दशा में सुधार करना, युवकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें भावी नागरिकों के रूप में तैयार करना, साथ ही ग्रामीण स्तर पर व्यक्तित्व निर्माण के कार्य में संलग्न जो शिक्षक हैं उनके हितों को सुरक्षित रखना। ये बड़ी बात थी कि शिक्षकों को, ग्रामीण शिक्षकों को इस योजना के उद्देश्य में केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया। साथ ही सामुदायिक विकास मंत्रालय ने ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास करना, ये भी इसके लक्ष्यों में शुमार किया। तो बहुत व्यापक उद्देश्य हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के, क्योंकि ग्राम का कल्याण, ग्राम का विकास, ये अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, बहुआयामी शब्द है। अब इन उद्देश्यों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, कुछ इसकी अपनी मान्यताएं हैं। कौन सी मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली विशेषता सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ये बताई जा सकती है कि ये कार्यक्रम बहुत व्यापक है। इस कार्यक्रम का रूप कैसा है? बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीणों की सभी समस्याओं को हल करना है, चाहे वो शिक्षा संबंधी समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, कृषि संबंधी हो, आर्थिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो। हर तरह के विकास को प्राप्त करना इस योजना का लक्ष्य है, और इस व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कार्य किया जा सकता है वो सब इस कार्यक्रम में, इस योजना में सम्मिलित है। और खास बात यह है कि विकास के जितने भी क्षेत्र हैं, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी, रोजगार, कृषि का विकास, ये सब अलग अलग न प्राप्त किया जाकर इन सबको समन्वित रूप में प्राप्त करना है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार टारगेट निर्धारित किया जाए कि ग्राम में शिक्षा का सुधार किया जाएगा, दूसरी तरफ दूसरी बार टारगेट निर्धारित किया जाए कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा, और तीसरा टारगेट ये निर्धारित किया जाए कि रोजगार में वृद्धि की जाएगी। इन सभी समस्याओं को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, और न ही इनका समाधान अलग अलग करके किया जा सकता है। इन सबको एक साथ मिलाते हुए, समन्वित करते हुए, आपसी सहयोग की भावना के आधार पर इन सारे लक्ष्यों को
एक साथ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नवीनता है, इसकी खासियत है, इसकी प्रमुख मान्यता है। दूसरी विशेषता या इसकी मान्यता ये है कि इसके केंद्र में ग्राम का आर्थिक पुनरुत्थान है। इस योजना का केंद्रीय तत्व क्या है? आर्थिक पुनरुत्थान। भले ही समग्र विकास की बात कही गई है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक हर तरह का विकास होगा, लेकिन उन सब के विकास में मूल क्या है? आर्थिक पुनरुत्थान। क्योंकि आर्थिक पुनरुत्थान जब तक नहीं होगा तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो सकती, तब तक मानसिक विकास नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला। जब भजन जैसा कार्य भूखे नहीं हो सकता तो बाकी मानसिक गुणों का विकास भूखे पेट रहकर नहीं हो सकता। यानी पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए, आवास के लिए समुचित व्यवस्था हुए बिना बाकी सारी व्यवस्थाएं, सारे विकास बेमाने हो जाते हैं। इस बात को महसूस करते हुए इस योजना के केंद्रीय लक्ष्य के रूप में आर्थिक पुनरुत्थान को निर्धारित किया गया कि हर ग्रामवासी को आर्थिक रूप से इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए, इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के बाद वो अपने मानसिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में ध्यान दे सके। और इस आर्थिक विकास के लिए कृषि और उद्योग के विकास पर जोर दिया गया, क्योंकि ग्राम समाज कृषि पर आधारित है, कुटीर उद्योगों पर आधारित है। तो आर्थिक विकास इस कार्यक्रम का केंद्रीय तत्व है। इसके साथ साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की एक खासियत यह है कि इसका स्वरूप अवयवी है, आंगिक है। यानी ग्राम विकास की कल्पना भी सावयव सिद्धांत के आधार पर की गई है। जैसे एक जीवधारी का शरीर होता है, उसके विविध अंग होते हैं, शरीर का संचालन, उसका स्वास्थ्य विभिन्न अंगों के सहयोग, उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर होता है, वैसे ही संपूर्ण ग्रामीण समुदाय एक ग्राम एक सावयव के रूप में है, एक सजीव शरीरधारी के रूप में है। और उस ग्राम में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सब उसका अंग हैं। तो उस ग्राम रूपी शरीर का सफल संचालन कब संभव होगा? जब उसके सारे अंग, यानी गांव के नागरिक, गांव में काम करने वाले सरकारी अधिकारी, चुने हुए नेता, ये सब आपस में समन्वित रूप में सहयोग पूर्वक सहभागिता के आधार पर कार्य करें। ग्रामीण जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कोई बाहरी चीज न मानकर अपनी योजना के रूप में ही स्वीकार करेंगे, तभी ये योजना सफल हो सकती है। ग्रामीणों के सहयोग के बिना इसकी सफलता संदिग्ध है। तो इस कार्यक्रम का स्वरूप कैसा है? अवयवी है। इसमें ग्राम के अवयवी स्वरूप की कल्पना करते हुए आपसी सहयोग और सामंजस्य के आधार पर कार्य करने की बात कही गई है। निम्नतम स्तर पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, ये भी इस कार्यक्रम की एक विशेषता है, इसकी एक प्रमुख मान्यता है।
ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका कार्य बहुउद्देशीय होता है। यानी वो किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक कार्य के लिए क्रियाशील नहीं होते हैं। वो बहुत से कार्यों को एक साथ संपन्न करते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं। कृषि का विकास भी, उद्योगों का विकास भी, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, सिंचाई भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था, इन सब के बारे में मार्गदर्शन इन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ग्रामवासी हैं वो भी बहुउद्देशीय व्यक्ति हैं। ग्रामवासी एक है, लेकिन उसकी समस्याएं नाना प्रकार की हैं। उसकी समस्याएं कृषि से संबंधित हो सकती हैं, पशुपालन से संबंधित हो सकती हैं, वनारोपण से संबंधित हो सकती हैं, उद्यान लगाने से संबंधित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को सहयोग प्रदान करने के लिए, उनकी बहुमुखी समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नतम स्तर पर जो कार्यकर्ता निर्धारित किए गए हैं वो भी बहुउद्देशीय होते हैं, जो इस कार्यक्रम का निर्देशन करते हैं। और इनका उद्देश्य ये होता है कि वो हर किसान की अधिकतम सेवा कर सके, उसे जो भी समस्या है, जिस भी क्षेत्र से समस्या है, उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके। किसान को सुविधा ये होती है कि उसे विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक ही व्यक्ति से, एक ही कार्यकर्ता से संपर्क स्थापित करना होता है। उसे जगह जगह संपर्क नहीं स्थापित करना होता है। तो किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, ताकि गांव का चतुर्दिक विकास का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आसानी हो सके। ये इस कार्यक्रम की खासियत है। कार्यक्रम की एक मूल बात ये भी है, विशेषता, कि ये विकास कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप है। इसकी मान्यता ये है कि सामुदायिक विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं वो स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाए। भारत में बहुत सारे गांव हैं और हर गांव की अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। तो उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही उस ग्राम विशेष के लिए कुछ अलग कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, उनका क्रियान्वयन किया जा सकता है। और इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए जन सहभागिता प्राप्त करना जरूरी है। और ये जन सहभागिता यानी लोगों का सहयोग केवल प्रेरणा और समर्थन से प्राप्त किया जा सकता है, शक्ति के प्रयोग के द्वारा नहीं। यानी ग्रामवासियों को समझा बुझाकर, प्रेरित करके उन योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। यानी शक्ति के प्रयोग को, सत्ता के प्रयोग को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निषिद्ध किया गया है। और यही वजह है कि सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं के चयन और प्रशिक्षण में विशेष सावधानी बरती जाती है, ताकि वो सत्ता का प्रयोग ना करें, शक्ति का प्रयोग ना करें, बल्कि ग्रामवासियों को विकास कार्यक्रमों की तरफ प्रेरित करें, उनका समर्थन प्राप्त करें। लास्टली, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसको नौकरशाही मुक्त व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह नौकरशाही व्यवस्था द्वारा संचालित नहीं है। और ये माना गया कि ग्रामीण समुदाय द्वारा ही इसका संचालन किया जाना चाहिए। ग्रामीण समुदाय कब इसका संचालन कर सकेगा? जब उसके बारे में उसको जानकारी हो, जागरूकता हो और वो सहयोग करने का इच्छुक हो। उसके दृष्टिकोण में
परिवर्तन आ चुका हो कि सभी के विकास में उसका विकास निहित है। संपूर्ण ग्राम के समग्र विकास के लिए हर ग्रामवासी को तत्पर रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण जब आएगा, ये दृष्टिकोण जब विकसित होगा ग्रामवासियों में, तभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल हो सकता है। क्योंकि नौकरशाही यानी प्रशासक अगर ऊपर से थोपना चाहे इस कार्यक्रम को, तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। वैसे भी जनतंत्र में जन सहभागिता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और आजकल जनतंत्र की सफलता के लिए जन सहभागिता एक आवश्यक शर्त बन गई है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है जन सहभागिता को, और इसके लिए तमाम सलाहकार समितियों, बोर्डों का गठन किया जा रहा है। एनजीओज के माध्यम से, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में, उनके क्रियान्वयन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के निमित्त, ताकि जिस किसी तरह हो सके लोगों की सहभागिता बढ़ाई जाए, लोगों का सहयोग बढ़ाया जाए। क्योंकि बिना सहयोग के अगर हम ये समझ लें कि सब कुछ सरकारी तंत्र के द्वारा कर दिया जाएगा, सब कुछ नौकरशाही के द्वारा कर दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। खासतौर से भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में।